हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, मैं इंग्लिश का वह चीज़ आज पढ़ाऊंगा। आज मेरे साथ कॉपी कलम आप लेकर के बैठना। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ पढ़ाएंगे, एक मैं वह चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा जो शायद पहले आप पढ़े हों। सब कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, और ऐसा सिखाऊंगा कि इंटर में एक चैप्टर है, पता है वो चैप्टर का नाम है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश के कहानी के बारे में कि आप इंग्लिश की कहानी क्या जानते हो। कुछ नहीं जानते हो आप इंग्लिश के बारे में। और मैं कहता हूँ कि आप जानते भी हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा परिचय आज इंग्लिश के बारे में दूंगा जो हर क्लास के बच्चे जानने की कोशिश करेंगे, जो बहुत हर टीचर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चों का हर कंपटीशन, हर जितने भी इंटरमीडिएट सारे बच्चों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि इंग्लिश क्या है, फंस जाओगे। आप विज्ञान की परिभाषा दे देते हो, इतिहास की परिभाषा देते हो, ठीक है, लेकिन आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इंग्लिश क्या है, तब फंस जाते हो। देख लो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ऐसा है, मैं लिख देता हूँ कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लैंग्वेज। देखते रहना साथी। ऐसा क्या है, मैं आपको एक एक बात सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इंग्लिश के बारे में। आज वो चीज मैं आज सिखा रहा हूं आपको। देखिए, आप अभी देखिए क्या, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कैसा भाषा ही है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और एक ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक है। मैं आपको एक एक चीज़ आप तोड़ मरोड़ कर इंग्लिश के बारे में बता दूंगा कि इंग्लिश के बारे में आप क्या जानते हो। कुछ नहीं जानते हो तो आज बहुत कुछ जानोगे। अगर पसंद ये सब वीडियो आएंगे तो कोशिश करना कि आप लाइक करने के लिए, और अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि मैं भी डिपेंड रहता हूँ आप ही के ऊपर कि आप मेरे वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो मुझे यकीन होता है कि आप लाइक करोगे ही। चलो, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय है और साथ साथ विश्व स्तर यानी कि वैश्विक भाषा है। ये हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं, इंग्लैंड वाले ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा यही है, इंग्लिश है। यानी समझ गए होंगे इंग्लिश है, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बात करें इंग्लिश का फुल फॉर्म में बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों ने अलग अलग गंतव्य दिए, अपना अपना अलग अलग वक्तव्य दिए हैं। ये अलग अलग वक्तव्य दिए हैं कि सब अपने अपने स्तर से बताते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप नोट कर लेना। इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है बाबू, इंग्लैंड, एन फॉर नेचुरल, ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर जर्मनिक, एल फॉर लैंग्वेज, I for in, S for स्पेशल, ऑफ फॉर फैलेंट है, और ये हो गया हाई लेवल। कुछ समझ में आया? ये हो गया इंग्लिश का फुल फॉर्म। ये आप नोट कर लो। ये मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड में एक प्राकृतिक जर्मन भाषा है। ये इंग्लिश इंग्लैंड में बोली जाने वाली एक प्राकृतिक जर्मन भाषा है, जो उच्च स्तर के लोग इसमें बात करते हैं, या तो फिर नेचुरल भाषा है, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक भाषा, यानी कि हमारा प्राकृतिक भाषा है, हमारे हिंदुस्तान की प्राकृतिक भाषा। यानी सीधा सीधे कहा जाए, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे समाज, पड़ोस, परिवार जिस भाषा के अनुरूप ढलते हैं, बातें विचार करते हैं, उसी को तो हम नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, या तो फिर उसे मदर टंग कहते हैं, यानी मातृभाषा, ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मातृभाषा हिंदी है, और इंग्लैंड में क्या है तो इंग्लिश है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू फादर ऑफ इंग्लिश,
अगर पूछा जाए कि इतिहास के पिता के बारे में आप जानते हो, जीव विज्ञान के पिता के बारे में जानते हो, थी फिजिक्स के पिता के बारे में जानते हो, बायोलॉजी के पिता, सभी के बारे में जानते हो, लेकिन आप बताओ कि फादर ऑफ इंग्लिश हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश? तो जॉफ्री चौसर, बाबू रे, जॉफ्री चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश। अगर इसमें बात किया जाए, जब इंग्लिश के फादर हो ही सकते हैं, तो इसमें 2-3 तरह के बात आता है। देख लो, एक और वर्ड मैं बता रहा हूँ, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि देखो ये भी कितने भाग में बटा हुआ था। इंग्लिश के बारे में बात किसी के दिमाग में, सर ये तो इंग्लिश, जब इंग्लिश का पिता ही है तो फिर इंग्लिश ग्रामर कहाँ से आ गया? ऐसी बात नहीं है। देख लो, इसे देख लो, ग्रामर के बारे में, इंग्लिश के बारे में बात बताते हैं। तो एक होता है प्रोज, पोएट्री, लेक्चर, अच्छा उसके बाद में हो गया इसे, अच्छा पोएम, इससे हो गया, पोएम हो गया। उसके बाद में ट्रेजेडी हो गया, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब दुख भरी, ठीक ना, इस प्रकार के। तो सब अलग अलग होता है ना। तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का पिता किसे कहा जाता है? तब इसको बोलते हैं लिंडली, लिंडली मुर्रे को कहा जाता है। आप नोट कर लेना, लिंडली मुर्रे को कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इसे मतलब निबंध है, अच्छा खासा निबंध कौन जानते थे, किसे माना गया? तो बैकन को माना गया है। फादर ऑफ इसे कोई किसे कहा गया? बैकन को माना गया। फिलहाल अगर हम बात कर दें फादर ऑफ लिटरेचर, फादर ऑफ लिटरेचर, तो बाबू आपने अभी देखा जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर। आप देख लो, जॉफ्री चौसर के बारे में कुछ हम आपको बता देना चाहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था जॉफ्री चौसर का? ब्रिटिश या इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। देख लो, बहुत सारे विद्वानों को तभी माना कि जो फादर ऑफ इंग्लिश हैं जॉफ्री चौसर, इनका जन्म के बारे में एक मतभेद बना हुआ है। किसी ने, कोई बताया कि 1339 में जन्म हुआ है, कोई बोला 1340 में जन्म, कोई बोल रहा है कि 1341 में जन्म हुआ, 1342 में हुआ, 1343 में हुआ, 1344 में हुआ। अब रही बात, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई एक इंसान इतने सालों में कैसे जन्म ले सकता है? इसलिए कुछ अंग्रेज विद्वानों ने डायरेक्ट अनुमान लगा दिया कि इनका जन्म 1339 से 1344 के बीच के भी हुआ है। तो इतने सारे वर्ड के बारे में हम कहीं ना कहीं जिक्र किए, ठीक है। तो ये पहले नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद मैं आपको अगली वीडियो में दिखा रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा अभी और मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। आपसे अगर प्रश्न ये हो गया, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि एक ऐसा सेंटेंस बताओ, एक ऐसा वाक्य है जिसमें अल्फ़ाबेट सभी आ जाए, एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें अल्फ़ाबेट सारे के सारे आ जाए, मतलब ABCD जितने भी अक्षर मतलब कि सारे के सारे चले हैं। कैसा आप सेंटेंस करोगे? चलो मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे सिचुएशन के दौरान आप क्या करोगे? से लिख लो, पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लिक्वर जग्स। आप एक एक करके बच्चे लोग, तुम ध्यान देना, ये पूरे के पूरे सेंटेंस में आप चेक कर लो। ये पूरे सेंटेंस में ABCD के पूरा सारे के सारे अक्षर है, पूरे A से Z तक आप मिला करके बताना मुझे। हाँ, इसमें किसी बच्चा को लग रहा हो कि सर इसका स्पेलिंग क्या होगा, तो मैं बता दूं। डजन का मतलब होता है दर्जन और लिक्वर का मतलब होता है शराब, ठीक ना। ये आप चेक करना चाहोगे, चेक करके बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। चलो एक और होता है। अच्छा, देखो मैं लिख देता हूँ, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग्स। चेक कर लो, इसमें भी चेक कर लो आप, क्या इसमें ABCD, इसमें भी सारे के सारे अक्षर मिल जाएंगे।
मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ आज ना, शायद कभी पढ़े हो, लेकिन अच्छी बात है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप पढ़ना भी, कहीं भी पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज नोट कर लो। देख लो, क्विक का मतलब होता है फुर्ती से, तेजी से, फुर्तीला, ठीक ना। और ब्राउन का मतलब होता है भूरा कलर के, ठीक ना। जंप मैंने होता है कूदना। बाकी फिर आप सेंटेंस सेट कर लेना। लेजी का मतलब होता है सुस्त, या तो फिर बोलोगे तो हम तो सेट करिए देंगे, ठीक ना। एक फुर्तीले भूरे रंग की लोमड़ी, एक फुर्तीले भूरे रंग की लोमड़ी एक सुस्त कुत्ते के ऊपर कूदता है, ठीक ना। ये इसका मतलब हो गया। फिलहाल ये आपको समझ में आया, बाकी का फिर जो रहेगा ना आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।